मित्रों आज हम पढ़ेंगे हिंदी में रस। बड़े दिन से हमारी क्लास आपके बीच में नहीं आ रही थी, लेकिन अब हम लेके आए हैं आपके बीच में रस। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, बड़े मज़ेदार तरीके से बताएंगे, इसका बहुत अच्छे उदाहरण देंगे, तरीके से समझाएंगे। जो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से भूल भटक के आ जाएगा, तो ध्यान से पढ़िएगा, कहीं ना ऐसा हो कि आप छोड़ दें और आपके एग्जाम में वही चीज़ आ जाए। ध्यान दीजिएगा। आज हम रस की बात करेंगे। वो रस नहीं है जो कि गर्मी का मौसम चल रहा है, 5 रुपये का जूस पिए रजा वाला रस नहीं। सब जानते हैं कि हिंदी में एक रस होता है। रस का मतलब होता है आनंद, आनंद का मतलब होता है जो मज़ा ले, हम उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, रस वो क्या है? रस की परिभाषा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मौखिक रूप से समझिएगा, लिखित रूप से हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय कम है। देखिए, किसी काव्य, कविता, कहानी या चलचित्र को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे मन में जिस भावना की उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। जैसे हम कुछ चीज़ देखें, कोई भी चीज़ देखें हम, और उसको जिस प्रकार से हमको उस चीज़ का स्थायी भाव मिले या रस मिले, जो मज़ा मिले। अगर हम प्रेम का को देखें तो हमारे मन में प्रेम का भावना जागे, हम लड़ाई झगड़ा मार गुंडा बवाली को देखें तो हमारे अंदर जोश गुस्सा आए, या हम किसी चुड़ैन को देख ले तो हमारे अंदर डर जाग जाए, या हम किसी ऐसे चीज़ को देख ले हमारे अंदर घृणा आ जाए, हम कोई भी चीज़ देख ले हमारे अंदर रोमांच आ जाए, खूब मकना जाए। ऐसे चीज़ों को देखने से जो हमारे मन में जो भी भावना उत्पन्न होती है वो सब रस है। क्या है मेरे मित्र? रस। कई विद्वान, कई आचार्य, कई कवियों ने कई परिभाषा दी है, हम सभी का बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो मेन है हम उसकी चर्चा आज ज़्यादा करेंगे। देखिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आचार्य जी ने कहा कि काव्य रसात्मक काव्य वाक्य, मतलब कि कह सकते हैं कि काव्य जो है रस की आत्मा है। क्या है? रस की आत्मा है। ऐसे वाक्य जो रस की आत्मा होती है उसे काव्य कहते हैं। रस का मतलब समझ रहे हैं कि एकदम आनंद वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। कौन? विश्वनाथ। फिर हम बात करेंगे मेन चीज़ मेरे मित्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। रस, जो रस के खोज किए हैं, जो रस के पापा हैं, जो रस के अब्बू हैं, जो रस के फादर हैं, जो रस के माई बाप हैं, कौन है? भरत मुनि। रस के पापा, रस के अब्बू, रस के माई बाप, रस के फादर, कुछ भी कर लीजिए, कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने इतनी बड़ा कर इतना लंबा लिख दिया, लेकिन उसको समझिएगा, देखिए बड़ी मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने क्या कहा कि विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग गद्र रस निष्पत्ति। मतलब भाव, विभाव और अनुभाव के संयोग से जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। भाव, विभाव, अनुभाव के संयोग से, संयोग देखो लिखा है, संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। किसने कहा? मेरे मित्र जल्दी देखो, भरत मुनि ने कहा। भरत मुनि को ही हम क्या बताएं कि इसको रस के फाउंडर कहते हैं, पितामह कहते हैं। इन्होंने, देखिए ध्यान दीजिएगा, रस की कैसे खोजे हम बताएंगे, आज पूरी कोशिश करेंगे आपके बीच में एक बात रखने की कि रस कहाँ से आया। रस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि रस ऐसे होता है, ऐसे होता है, रस खोज लिए, ये हो गया। नहीं मेरे मित्र, रस की ध्यान दीजिएगा, बड़ी मजेदार कहानी है। देखिए, भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। उनकी पुस्तक कौन थी मेरे मित्र? भरत मुनि की पुस्तक थी नाट्य शास्त्र। कौन पुस्तक थी? नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस की परिभाषा दिया है। कुल 36 अध्याय में थे। कितने अध्याय थे? नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय थे। 36 अध्याय के 6वें अध्याय में कुल कितने अध्याय थे? 36 अध्याय। कितने मेरे में? 36 अध्याय। 36 अध्याय के 6वें अध्याय में रस की परिभाषा दिया गया है, और 7वें में अस्थाई भाव, विभाव, ये सब की चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो 6वें क्या बताया गया? रस की परिभाषा बताया गया। देखिए, भरत मुनि बड़े चालाक थे, बड़ी रजा एकदम बताने में बहुत चालू थे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखा जिसमें कुल रसों की संख्या कितनी बताई उन्होंने? 8। कितने रस बताएं? 8 रस। कितने रस? 8 रस। देखिए, जब भी कोई पुस्तक छपती है, जैसे कोई पिक्चर बन रहा है तो सेंसर बोर्ड के पास होने के लिए जाएगा। सेंसर बोर्ड के पास, अच्छा ऐसा थोड़ी हो कि देवरा हाई गावा हाउ बा गाना लिख देता, कोनो भी हो, ऐसा नहीं है। किताब में लिख दिया तो हर किताब पुस्तक पास हो जाए, नहीं, ऐसा तो ना बा। ओके, कोई देखेगा तो इसका जब पास होने के लिए गया तो इससे पूछा गया, भैया रस तो आप बताए हैं कि 8 है, लेकिन मेरे मित्र इसमें एक रस आप छोड़ रहे हैं। एक और रस होता है, 9वां रस होता है शांत रस। इन्होंने बताया कि 9वां रस कौन होता है? शांत रस। अभी दिमाग लगाएं, कहीं सरवा कुछ फंसा देना, न कुछ दिमाग लगाओगे, कहीं देख सुन। हमारे पुस्तक का नाम का हो? नाट्य शास्त्र। कहें कि कोनो नाटक में मान जाओ
नाटक करा वाले खाली सही खड़ा रहा, कहाँ शांत है, एकदम शांत रह, तब तुमको मज़ा मिलेगा। सब कहे नहीं, कहे तब मान जी उसको पैसा दे के लाए हैं और एकदम खड़ा है, वो कहे कि हमके शांति मतलब शांत रस रह मिलत हो रहा है, तो जनता कहे अब तुके शांत था तो हमके क्रोध आवत। एग्जाम्पल विद्यार्थी तरीके से समझिए, आपने 15-20 हज़ार का ऑर्केस्ट्रा किया है, आपकी मम्मा का शादी है, ऑर्केस्ट्रा आई जो भी नाचने वाली थी, आप कह रहे हैं कि भैया नाचिए, अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये नचनिया सब शांत रस में रहेंगे, इसी सब खड़ा है, आप छुट्टा उट्टा पैसा करा के ले गए हैं, सब कहें कि नाचा, लेकिन कहते नहीं रहा रजा हमके शांत मिलत हो, हमके शांति रहा दादा, तो तुमके तो क्रोध आ जाइए, तुमके कहा जाइए क्रोध आ जाइए। तो सेंस कहने का तात्पर्य है कि शांत रस नाट्य शास्त्र में नहीं रख सकते इनके अकॉर्डिंग, भरत मुनि के अकॉर्डिंग, क्योंकि शांत हो जाएगा कोई चीज़ तो नाट्य में मजा नहीं देगा। ठीक है, अच्छा भैया, तो हमने जैसे बताया कि एग्जाम्पल में ऑर्केस्ट्रा वाला, तो आप लोग समझ गए कुल कितने अध्याय थे नाट्य शास्त्र में? 36 अध्याय थे। 6वें अध्याय में रस की परिभाषा दी गई है। ये थी रस की कुछ सिस्टम, कैसे रस की उत्पत्ति हुई, क्या क्या हुआ। ठीक है, अब हम पूरा स्टेप बाय स्टेप रस देखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब हम पूरे तरफ से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि रस क्या है। रस पे पढ़ने से पहले देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल, मतलब मूल रस की संख्या कितनी थी? 8। अब हम कहेंगे कि नौवां रस कौन सा जोड़ा गया? नौवां रस जोड़ा गया आपका शांत रस। तो कुल रस मार रजा रस चला था। अब देखिए, अध्ययन की दृष्टि से 2 नए रस आके जुड़ गए हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अध्ययन की दृष्टि से 2 नए रस जुड़ गए हैं, जिसको हमको पढ़ना होता है, एग्जाम में पूछता है। एक होता है भक्ति, एक होता है वात्सल्य। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 9वां, एक 10वां देख लीजिए, भक्ति देख लीजिए, भक्ति रस, और आपका 11वां है वात्सल्य। ये भी हमको बहुत जरूरी है, क्या पढ़ना है। आपने समझा, मूल रस की संख्या 8, भरत मुनि के अनुसार 8, कुल रस 9, अध्ययन की दृष्टि से 11। अध्ययन की दृष्टि से कितने रस हैं? 11 से। ध्यान दीजिएगा, इसे एग्जाम में पूछता है। अब हम देखेंगे कि रस के कितने अंग है। देखिए ध्यान दीजिए, फिर से हम एक बार आपको रस को समझा दें। जैसे देखिए, कोई यादव जी हैं, मान जी बल्टा लिए हैं, यादव जी हो या कोई भी हो, बल्टा लिए हैं और मोबाइल में बिरहा बजा रहे हैं, इसी जगह अपना रखे हैं रजा। यादव जी बल्टा लिए हैं, मोबाइल अपना इसी जगह रखे हैं, बिरहा सुन रहे हैं, और उनसे उसके गाना, मतलब जो गाना बज रहा है उस मोबाइल में, उस मोबाइल के गाने से ज़्यादा तो आवाज़ उनके बल्टे का है। अगर आप कह दिए चच्चा तोरे गनवा ज़्यादा तो बल्टवा बजा था, तो कहना अरे रहा नहीं, रस मिला था, मज़ा मिल रहा है, उनको आनंद आ रहा है। क्या रहा है? आनंद आ रहा है। ऐसा होता है, कोई आप काम करिए तो गाना बजा के, जैसे देखेंगे आप ग्राउंड में बच्चे दौड़ते हैं तो कितना लोग हेडफोन लगा के दौड़ते हैं, तो कहते हैं कि इससे का होला हो, कहते हैं कि आनंद आओ तो थोड़ा ज़्यादा दौड़ा जाला। समझला? तो ये था रस। अब हम देखेंगे रस के अंग। क्या देखेंगे? रस के अंग। अभी नहीं कि रस के अंग का पूरा का कपड़ा होता है तो कर अंग दिखाई, नहीं, रस के प्रकार देखेंगे मेरे मित्र। ये नहीं कि रस के हम आपको अंग दिखा दें, ये असंभव है मेरे मित्र। अगर इससे आप उम्मीद कर रहे हैं तो हम नहीं दिखा पाएंगे मेरे मित्र। इतना बढ़िया उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए रस। आप देख लीजिए, रस के अंग देखेंगे हम लोग। रस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, रस मेनली 4 प्रकार के होते हैं। एक रस में आपको मिलेगा अस्थाई भाव। क्या मिलेगा? अस्थाई भाव। एक में आपको मिलेगा संचारी भाव, इधर लिख दिए संचारी भाव। ठीक है, आपको एक मिलेगा विभाव। क्या क्या हो गया आपका? अस्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव, एक हो गया अनुभाव। ठीक है, अगर पूछेगा अस्थाई भाव तो हम लोग मारेंगे 9, विभाव पूछेगा 4, अनुभाव भी 4, इसमें मारिएगा 33। इसको हम अभी बताएंगे, घबराइए मत, इससे मतलब नहीं है हमको, मतलब संचारी भाव से। संचारी भाव में 33, 34वां छल भाव जोड़ा गया। कौन भाव? छल भाव। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से 33 है, 34वां छल भाव। 34वां कौन सा भाव जोड़ा गया? छल भाव। ठीक है, ये था मेन 4 इसके अंग। अब हम धीरे धीरे पहले इसको समझ लेते हैं, इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, इसको समझेंगे। इसको समझना कुछ नहीं है। रस, जब रस हम लिखेंगे तो उसके सामने हम क्या लिख देंगे? रस के अस्थाई भाव। ये तो फरी आ जाएगा उसी में। विभाव समझेंगे, अनुभाव समझेंगे, संचारी भाव आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो हम लिखवा देंगे दोबारा क्लास में। अगर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पूछता नहीं है, 33वां हम लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको विभाव और अनुभाव समझना है। देखिए, हम बता रहे हैं अस्थाई भाव, आप लोग समझिए अस्थाई भाव क्या है। जैसे कि हम कोई घटना देखें, जैसे अभी सनी देओला मार रहा है, सनी देओला का 2.5 किलो का जैसे पड़ता है, ओढ़ता नहीं, ओढ़ जाता है, तो आपके अंदर कैसा जोश आया?
कैसा आया भाव, जोश वाली भाव। जैसे कि आपको अब धर्मेंद्र कैसे बोल रहे हैं, देखिए कसब संती, तो आपके अंदर क्या आ रहा है, जोश आ रहा है। अब बस चैनल पे सनी देओल का पिक्चर चला, सनी देओल अभी कह रहा है कि 2.5 किलो गाजर से पड़ता है, उड़ता नहीं उड़ जाता है, तो आपके अंदर जोश है। तहीं से चैनल बदले तो गाना बज गया, भीगे ओठ तेरे, इमरान हाशमी आ गया, आपके अंदर तुरंत प्रेम की भावना जाग गई, आपका मूड बदल गया, आपका मिजाज बदल गया, आप तुरंत प्रेम की भावना में आ गए, आपके अंदर श्रृंगार हो गया, रति हो गया, प्रेम जाग गया। तहीं से चैनल बदल दिए, जाने लीवर होने लगा, क्या बात है बाप, तो आप हंसने लगेंगे, आपके अंदर हंसी की भावना आ गई। जैसे जैसे हम जो भी घटना देखते हैं, हमारे अंदर जो भावना जागती है, उसको क्या कहते हैं, अस्थायी भाव। क्या कहते हैं, अस्थायी भाव। अगर आप खाना खा रहे हैं, आपके बच्चे कोई सामने आपके बच्चा नाक चुआ दिया, तो क्या आपका ऐसे नाक साफ करेंगे फिर हाथे खाने लगेंगे? नहीं मेरे मित्र, आपके अंदर घृणा आएगी। क्या आएगी मेरे मित्र? घृणा आएगी। तो जो भी आपके अंदर भावना उत्पन्न होती है वह है स्थायी भाव। अस्थायी भाव के बाद अनुभव क्या होता है, अनुभव को समझेंगे, उसके बाद जो रिएक्शन होता है। जैसे हम कोनो चीज़ देख लें, अच्छा सोचिए किसी के घर मरनी पड़ा है, कोई शौक सभा में है, तो अच्छी जाकर तू हंसवा, खूब ताली बजेबा, गाना बजेबा? नहीं करेंगे। जैसा माहौल वैसा आप करेंगे। तो आप जब देखेंगे किसी घर शोक है, तो उसको दुख हुआ तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए। किसी बच्चे को घुरुक दीजिए तो उसके अंदर डर पैदा होगा, फिर उसके आंखों से आंसू निकल जाएगा, शरीर कांपने लगेगा, कंपन होने लगेगा। तो ये अनुभव हो रहा है, इसको अनुभव कहते हैं। समझ गए? ये सब चीज़ें थी। तो हमने समझा, पहले रस को पढ़ने से पहले हमने पूरी चीज़ों को पढ़ा। हमने संचारी भाव देखेंगे, छल, क्रोध, गुस्सा, इसमें जितना भी सब चीज़ें आएंगे सब कुछ में मिलेगा। घोड़ाइए मत, जरूरत पड़ेगा तो पार्ट 2 में हम दिखा देंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, जल्दी करिए। देखिए अब हम देखेंगे अस्थायी भाव क्या क्या होता है, रस, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। घबराइए मत, ये सिर्फ एक प्रारूप के अस्थायी भाव कितने होते हैं, कैसे कैसे हम बता रहे हैं। देखिए अस्थायी भाव पढ़ेंगे, फिर विभाव पढ़ेंगे, अनुभव, संचारी भाव, तब उसके बाद रस पढ़ेंगे। रस की पूरी एक एक परिभाषा पढ़ेंगे। एकदम टेंशन मत लीजिए, एकदम समझ लीजिए, कोई हमारे खोपड़े छोड़ दीजिए। देखिए हम 9 रस इधर लिखे हैं, 2 उधर लिखे हैं, जो आपको अध्ययन की दृष्टि से बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। हम कहें श्रृंगार रस, कहें सजना है मुझे सजना के लिए। किसके लिए सजना है? तो सजबू का करे, किसी का शौक है, माने तेरे ही सज के जेबू का? नहीं मेरे मित्र, आपको प्रेम करना है, प्यार करना है, रति प्रेम। तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा? रति या प्रेम। इसी को हम कहते हैं रसराज, इसी को हम कहते हैं रसराज। कवि भोज के द्वारा बताएंगे, थोड़ा टेंशन ना लीजिए तब तक हमें। फिर हम कहें करोड़, जैसे प्रेम हो गया, हम कहें कि भाई चैनल इमरान हाशमी है, तो आपके अंदर प्रेम की भावना जाग गई। अब हम कहें 23 से चैनल बदलें, कोनो दुख तकलीफ दर्द वाला सीन देखने लगे, आपके अंदर कैसी भावना आ जाएगी? शोक की भावना आ जाएगी। कैसी भावना आ जाएगी? अभी हम बताएं कि रास्ते में जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप देखें कहीं ओ बेचारा का एक्सीडेंट हो गया, कि हंसबा उठे नरी रजा, क्या मस्त एक्सीडेंट बता रजा, मजा आ गया, ऐसा एक्सीडेंट आज तक देखवा ना, ऐसा नहीं कहेंगे। या किसी का सोचिए कि तेरही है, अब तेरही में तो गाना मजाक मजाक बजा दे, आज मेरे यार की शादी है, इतनी लात मरियाँ सब तो हैं कि तू तेरही में खाए पूरी भूल जाएगा। शादी है कि तेरही है, शोक की बात हो रही है, तो हम जैसा माहौल देखेंगे हमारे दिल में वैसी भावना आएंगी, तो हम वैसा काम करेंगे। तेरही है तो शोक है, दुख की बात करेंगे, न कि मैं गाना बजाएंगे आज मेरे यार की शादी है, हैं क्योंकि दद्दा का तेरही है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा हम देखेंगे कोई मजाक वाली चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि कोई शादी है, शादी में डीजे में कहीं गाना सुने, हम लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, डीजे वाला का डीजे फूट जाएगा। वहाँ हंसी की बात है, मजाक की बात है, तो वहाँ पे हम लोग दुख की बात नहीं करेंगे। हम लोग जैसा माहौल देखेंगे वैसा हंसेंगे। जानी लीवर अभी कॉमेडी कर रहा है तो आपके अंदर हंसी आएगी। चिरोबा नहीं, वीरता की बात करेंगे। हम कोई चीज़ फिल्म देख रहे हैं, सनी देओल कहें 2.5 किलो का जिसमें पड़ता है, उड़ता है, बताएं आपको कितनी बार बताएं, तो आपके अंदर जोश आए, उत्साह आई। या रजा पहले के ज़माने में मड़े उठाते थे, मड़े उठाने के लिए एक बुढ़वा पहले बहरे रहता है या अंदर रहेगा तो कुछ करता नहीं है बुढ़ऊ, करके चल चल हट उठा उठा चल ले जियो से जियो। उत्साह बढ़ाता है, आपका जोश बढ़ाता है। आप मड़ई उठा रहे हैं तो आपके अंदर जोश आएगा कि उठ मजा ले हटते हैं कि मड़ई उठाई नहीं। आप देखिए रौद्र, क्रोध आ रहा है, गुस्सा, कोई भी ऐसा काम करेंगे तो आपके अंदर गुस्सा आएगा जो आपके अनुकूल होगा, जो आपके प्रतिकूल होगा। गलत चीज़ों से आप जब देखेंगे गलत चीज़ हो रहा है, आपके प्रति नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? गुस्सा आ जाएगी। भयानक, आप रास्ते में जा रहे हैं, एक ही चुड़ैन आ गई, खूब मांझी बगीचा में से आ रहे हैं 12 बजे रात के, चुड़ैन आ जी, तो आप डर जाएंगे कि लगभग के संगे प्यार कर, श्रृंगार रस मनाओ कि वाह क्या हार्ट चुड़ैन आओ मेरी जान,
ऐसा कुछ है नहीं मेरे मित्र। चुड़ैल आप देखेंगे आपका फट के 4 हो जाएगा, आप डरा जाएंगे, आप डर जाएंगे, आपका कलेजा फट जाएगा, हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि चुड़ैल है। बहुत अच्छा सोचिए सॉरी, बहुत बहादुर है। आप मान लीजिए चुड़ैल जा रहे रास्ते में बगीचा में, खूब कहा आओ यार क्या मस्त हाट चुड़ैल है। मान लीजिए आप बहुत बहादुर है, नहीं डरे, खूब लार और चुआई है, तो का ओकर लार और को थोक चाटा लगवा, इतना भी तोरे अंदर बहादुरी आ गई हो। अरे नहीं डरेंगे तो कम से कम आपके अंदर घृणा तो होगा, विभत्स तो होगा, घृणा जुगुप्सा तो होगी, क्योंकि लार और खूब थोक चढ़वा को वाह क्या हाट चुड़ैल है, मजा आ गया जिंदगी में। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं डरेंगे तो कम से कम आपके अंदर घृणा तो आएगा ही। अब एकदम बज बहना बाया बुद्धि भसूरा बा, तो हम कहा बताइए। अद्भुत रस देखेंगे हम लोग, विस्मय आश्चर्य, कोई भी चीज़ हम देखेंगे विस्मय आश्चर्य हो जाएंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं, भरी क्लास में कोई नई हीरोइन आई, मियाँ खलीफा आ गई, कैटरीना कैफ आ गई, सलमान खान आ गए, तो आप कहेंगे अरे मोरे मैया कैसे आश्चर्य, घबरा जीवा कि जिंदगी भर तो मोबाइल देखा तो 5 मिनट बिता, आज जिंदगी में देखा तो 1 घंटा बिता। आपके अंदर टेंशन हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएंगे। कोई साधु है पूजा पाठ कर रहा है, कभी देखो किसी साधु का ऑर्केस्ट्रा में खूब पैसा इसे उड़ा रहा है, 10 का नोट छुट्टा करा के, नहीं, वो पूजा पाठ में मग्न है, वो शांति उसको चाहिए। क्या चाहिए? शांति। एक साधु पूजा पाठ करने गए, कहीं हम 20 साल तपस्या किए हैं पर्वत पे चढ़ कर, तो बाद में पता चला कि तपस्या 3 साल भर किया है, 19 साल खोज रहा थे कैसे उतरा गया हो। तो ऐसे लोग महान हैं। ये था मेनली आपका जो कुल रसों की संख्या, शांत रस, नवारस लेके। हम देखेंगे भक्ति रस। देखिए आचार्य भरत मुनि ने इनको जोड़ा था, ध्यान से अगर देखा जाए तो भक्ति रस को श्रृंगार रस कह सकते हैं कि नहीं? भक्ति रस का वात्सल रस को हम लोग श्रृंगार रस कह सकते हैं कि नहीं? वात्सल मतलब होता है माता और बेटे का प्यार, तो प्यार है, उसको हम कई भागों में बांट नहीं सकते, लेकिन अब अध्ययन की दृष्टि से अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे कि वात्सल भी एक रस है। भक्ति रस देखा जाए तो शांत रस ही भक्ति रस है। आप शांति से पूजा पाठ करें, आपको शांति मिल रहा है, तो अभी तक भक्ति रस है। कि रजा खूब पूजा पाठ करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, राम 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 राम, अरे गजब बड़ी मजा आता है इंस्टाग्राम रील पे, ऐसा तो नहीं ना है। आपको शांति मिल रहा है तो भक्ति मतलब वही है, लेकिन अब अलग कर दिया गया है, तो हम लोग अलग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये था मेनली पूरा रस और इसका अस्थायी भाव। अब हम पढ़ेंगे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो उसके बाद चालू करेंगे रस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कल की क्लास में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव पूरा पढ़ेंगे, तो हम लोग उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रस पढ़ेंगे, पूरा उदाहरण सहित। एक उदाहरण नहीं, हर रस में हम लोग 2-2, 3-3 उदाहरण देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, आपका क्लास मज़ेदार रहा होगा। आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।